नीट का रिजल्ट 2 या 4 बार आ चुका है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्टली अब उनके पास क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें रीच आउट करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे टूल्स को यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंटरनेट पे जाके एक रैंडम रिसर्च करते हैं कि मेरे पास ये ऑप्शन हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन मिल सकता है। तो मैंने क्या किया हुआ है, जो एक नया क्वालिफाइंग स्कोर आया है और 645 मार्क्स, मतलब टेक्निकली 720 तक हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इन नंबरों के बीच के पैरामीटर में हैं, यहाँ पे मैं रैंक का डिस्कशन नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं मार्क्स का डिस्कशन करूँगा। इसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, एंड अगेन ये हेल्प करेगा आपको डिसाइड करने में। चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है तो आप एक डिसीजन प्रॉपर तरीके से ले पाओगे, और अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए तो हम आपको उसमें बिल्कुल हेल्प कर पाएंगे। अब सबसे पहली चीज़, जितने भी प्रेडिक्टर्स हैं, जितने भी हमारे चॉइस फिलिंग टूल हैं, आपको सारा असिस्टेंट मिल जाएगा। लेट्स से अगर आपको कोई ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, आप रिसर्च और प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको सारे के सारे टूल्स इस QR कोड के थ्रू मिल जाएंगे। उनको जाइए, यूज़ करें और समझें कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, और अगर हमारे नंबर आ रहे हैं 162 से लेके 300 का अगर हमारा स्कोर आ रहा है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। देखिए, सबसे पहला तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है प्राइवेट नर्सिंग। ये ऑप्शन है आपके पास, इसको आप कर सकते हैं। मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा आपके पास MBBS, BDS और आयुष में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, पूरा वीडियो एंड तक देखना। अब उसके बाद आपके पास ऑब्वियसली बात है प्राइवेट BDS ऑप्शन आता है। इसमें फीस कितनी लगेगी आपकी, एवरेज आप फीस समझ सकते हो 3 लाख पर एनम। 3 लाख पर एनम आपकी फीस लगेगी, जिसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल, ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो प्राइवेट BAMS कर सकते हैं, प्राइवेट BHMS कर सकते हैं, ये आयुष के कोर्सेज हैं। अगेन फीस आप समझ लीजिए 1.5 से लेके 3 लाख तक, अगेन वेरी करती है लोकेशन टू लोकेशन और कॉलेज टू कॉलेज। फिर उसके बाद आपके पास आता है ऑप्शन अब्रॉड से MBBS करने का। जो स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि क्या हम MBBS ही करना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो आप अब्रॉड से MBBS कर सकते हैं, बजट आपका 30 लाख से लेके 40 लाख रुपीस तक जाएगा। यह स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, अराउंड 40 लाख रुपीस में आपका पूरा प्राइवेट अब्रॉड से MBBS हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है इन स्टूडेंट्स का कि सर मुझे इंडिया में ही रहना है और मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ MBBS करना चाह रहे हैं और इंडिया में रहना चाहते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है NRI सीट्स का। प्राइवेट कॉलेजेस में NRI सीट्स होती हैं, बजट वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, लोकेशन टू लोकेशन, लेकिन हाँ आपके पास एक ऑप्शन आता है कि अगर इंडिया में ही रहना है, प्राइवेट से MBBS करना है, क्योंकि इस रैंक में तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने नहीं वाला है, तो फिर आपके पास एक NRI सीट का भी ऑप्शन आता है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी NRI सीट्स होती हैं आपके पास। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 300 से लेके 400 तक। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन प्राइवेट BDS, सेम चीज़। अब यहाँ पे ये होगा कि थोड़ा सा बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस रह जाएंगे आपके पास। आपके पास आ जाएगा गवर्नमेंट BSc नर्सिंग कर सकते हो आप इस पर्टिकुलर रैंक के बीच में, इस पर्टिकुलर स्कोर के बीच में। अगेन पता करो कौन से सही ऑप्शन रहेंगे आपके पास। फिर आपके पास प्राइवेट BMS BHMS कर सकते हो, एंड अगेन यहाँ पे आप अब्रॉड से MBBS कर सकते हो सेम बजट पे। इस नंबर की रेंज में भी आप NRI सीट से एडमिशन ले सकते हैं। इस रेंज में भी आप NRI सीट से इंडिया में एडमिशन ले सकते हैं, स्टेट कोटा के थ्रू या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है 400 से नंबर, 400 से लेके 500 स्कोर। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं गवर्नमेंट BSc के, प्राइवेट BDS के, गवर्नमेंट BMS। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट BMS का ऑप्शन आपके पास आ चुका है, या फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट BMS का भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिन स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पे हैं उन्हें गवर्नमेंट मिलेगा, उससे नीचे वाले प्राइवेट के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद फिर आपके पास MBBS के लिए अब्रॉड का ऑप्शन है। MBBS के लिए आपके पास अब्रॉड का ऑप्शन है। यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि आप प्राइवेट से भी MBBS कर सकते हैं, प्राइवेट से भी MBBS कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपना स्कोर समझना पड़ेगा कि क्या आपको उसमें कॉलेज मिल रहा है या नहीं अच्छा वाला।
फिर हमारे पास आता है 500 से 600। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको लास्ट ईयर तक प्रॉबेबिलिटी थी कि यार मुझे गवर्नमेंट से एमबीबीएस मिल जाएगा, लेकिन इस साल ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रीजंस, मैं ऑब्वियसली बात है बोलना नहीं चाहूँगा, कुछ चेंजेस हुए। तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस हैं वो आपके पास। प्राइवेट बीएमएस बीएचएमएस कर सकते हो आप, एब्रॉड से एमबीबीएस, प्राइवेट से एमबीबीएस कर सकते हो आप। बजट प्राइवेट से एमबीबीएस का आपका मिनिमम 40 लाख का आएगा। इंडिया में मिनिमम 40 लाख का बजट आएगा आपका। और गवर्नमेंट से बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस और बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ऑप्शन थोड़े ओपन हो रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ। फिर 600 से लेके 645 तक। अब ये एक ऐसा बॉर्डर लाइन एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट बिल्कुल बॉर्डर में खड़े हैं। यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट और यहाँ पे लिखा है प्राइवेट। यहाँ पे अब वो स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे थे हमें एमबीबीएस ही करना है। तो आपके पास देखो गवर्नमेंट के ऑप्शंस आ रहे हैं, वेटनरी का है, बीडीएस का है, बीएमएस का है, बीएचएमएस का है। आपके पास एब्रॉड एमबीबीएस का ऑप्शन आ रहा है, बिकॉज अगेन गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, प्राइवेट जितना बजट नहीं है, तो एब्रॉड से एमबीबीएस है आपके पास। और प्राइवेट एमबीबीएस, सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस। अब डिफरेंस क्या आता है देखो मैं बताता हूं आपको। प्राइवेट से जो एमबीबीएस है, जैसे केरला स्टेट की बात कर लेते हैं, अराउंड 40 लाख, मोटा मोटा एक फीस 40 लाख रुपीस का है आपके पास। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस अराउंड 8 लाख पर एनम है। ठीक है, अराउंड 8 लाख पर एनम, तो वो भी लगभग उतनी ही चली जाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें गवर्नमेंट से, सॉरी सेमी गवर्नमेंट से एमबीबीएस करना चाहिए। तो क्या होता है, फीस क्योंकि कम होती है और एक गवर्नमेंट का टैग लगा होता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स उसे प्रेफर करते हैं। तो मेरा भी रिकमेंडेशन रहेगा, अगर मिल रहा है तो उसे प्लीज ले लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है 645 प्लस है, तो ऑब्वियसली बात है आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो। अब यहां पे एक क्राइटेरिया और है हमारे पास, अगर 645 से लेके आपका स्कोर 680 तक आया है तो आप टेक्निकली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ले सकते हो। अगर कुछ एम्स खाली हुए तो आप वो ले सकते हो। ये मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़े से टीयर, नीचे टीयर के कॉलेजेस हुए। अगर आपका 680 प्लस आ रहा है, अगर आपका 680 प्लस आ रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो एम्स के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो कि टॉप टीयर पे आते हैं, जो कि टॉप टीयर में आते हैं। एंड ऑब्वियसली बात है इससे ज़्यादा नंबर आपके आ रहे हैं तो आपके पास और मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि सर ये तो आपने मुझे मार्क्स के बेसिस पे बताया, मेरी रैंक तो डिफरेंट है। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट्स की 645 पे किसी की 1000 रैंक हो और किसी की 15,000 रैंक हो। अगेन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, किसी की 1000, किसी की 15,000 रैंक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि क्या ऑप्शन सही है हमारे लिए। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, आप आइए हमारे काउंसलिंग टूल्स को यूज़ करिए। हमने यहाँ पे सारे तरीके के काउंसलिंग टूल्स बना दिए हैं और स्टेट वाइज काफ़ी सारे ऐड भी होंगे। अगर मैं जैसे बात करता हूँ ऑल इंडिया की, एमबीबीएस को चूज़ किया मैंने, स्टेट में चूज़ कर लेता हूँ ऑल इंडिया, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑल इंडिया का कॉलेज प्रेडिक्टर, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एमबीबीएस के कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। आपको अगर नहीं पता काउंसलिंग कैसे करना है, हेल्प कैसे चाहिए, तो उसकी पीडीएफ है। और ये पीडीएफ सिर्फ एक नहीं, पीडीएफ हमारे पास ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स की है और काफ़ी सारी स्टेट्स की पीडीएफ बन भी रही है। जैसे आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे आपको कट ऑफ मिलेगा, यहाँ पे आपको कॉलेजेस की फ़ीस मिलेगी, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है कॉलेजेस का वो मिलेगा। तो एक ही जगह पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो इससे आपको जो टेंशन होता है कि यार प्रोसेस कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी जगह एक जगह मिल जाएगी। आपको अलग से सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यार होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो। लेकिन अब अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, एब्रॉड के लिए कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारे एब्रॉड के कॉलेजेस में स्कॉलरशिप होती है उसके बारे में कन्फ्यूजन है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है उसके बारे में कन्फ्यूजन है, डिटेल में हेल्प चाहिए, हमारी पेड हेल्प चाहिए, एक्सपर्ट के द्वारा हेल्प चाहिए, तो जाइए इस QR कोड को स्कैन करिए, अपने डिटेल्स फिल करिए और हमारी टीम से बात करिए कि कैसे हम आपको एक ड्रीम कॉलेज दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका।
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.